हम अपने इस व्याख्यान में आपको तीन ताल पर आधारित विलंबित रचना यानी विलंबित बंदिश के बारे में हम आपको बताएंगे। इससे पहले की श्रृंखला में हमने आपको तीन ताल के विषय में बताया था, जिसमें कि हमने आपको द्रुत बंदिश का उदाहरण भी दिया था। अब कुछ कुछ बंदिशें ऐसी भी रची गई हैं जहां पर तीन ताल का विलंबित स्वरूप जो है वो प्रयोग हुआ है। तो हम ये कहें कि विलंबित स्वरूप जो है वो दो तरह से भी हो सकता है। विलंबित का अर्थ होता है जहां पर कि सम देर से आता है, यानी जो एक टेम्पो है, जो स्पीड है उस ताल की वो स्लो होती है। और इसके अलावा एक और लय कह सकते हैं वो अति विलंबित, जिसमें कि बहुत ही स्लो होती है। तो हम जैसे कहते हैं कि तीन ताल जो है उस पर आधारित जो बंदिश होती है उसको हम कहेंगे 16 मात्रा में एक पंक्ति उसकी खत्म हो रही है। यदि हम उसकी स्पीड और हाफ कर दें तो 16 × 2 32 हो जाएगा, यानी 32 मात्रा की ये ताल बन जाती है। अब 32 मात्रा की जो ताल है इस पर जब बंदिश रची जाएगी तो ये स्वाभाविक है कि उसकी जो स्पीड है वो कम होगी, और यहाँ पर जब स्पीड कम होती तो हम उसको कहते हैं बड़ा ख्याल या विलंबित ख्याल। और इससे भी और यदि और हम हाफ कर दें तो कितना होगा, 16 × 4 यानी 64। तो ये जो 64 मात्रा है वो तो अति विलंबित, बहुत ही स्लो चला जाएगा। हम साधारण तौर पे जो गाया बजाया जाता है उस पे हम 32 मात्रा की तीन ताल यानी 16 × 2 के हिसाब से जो है उस पे हम बंदिशों को गाते बजाते हैं। अब जैसे कि तबले पे देखें कि किस प्रकार से पहले हम 16 मात्रा बजाते हैं, उसके बाद जो है हम 32 मात्रा की तीन ताल बजाएंगे। अब देखिए किस प्रकार से वो प्रैक्टिकली तबले पर दिखाई देता है। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। अब 32 मात्रा पे आते हैं, बजाइए। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। ये देखिए हर मात्रा जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ गई है। हम कहें कि धा धिन धिन, तो जो 16 मात्रा का था 16 मात्रा से आधी स्पीड हो गई इसकी, तो हम उसके कंपेयर धा धिन धिन धा, या धा धिन धिन धा, इस प्रकार से इसकी स्पीड चल रही है। तो आप देखिए बिल्कुल आधी हो गई। तो आधी का मतलब है कि वो 32 मात्रा जो है उसकी मात्राएं जो है कुल मात्राएं 32 हो गई। अब ये जो स्पीड है इस पर बड़ा ख्याल जो है वो गाया बजाया जाता है, या हम कहें कि उस पर जब बंदिशों का निर्माण किया जाता है तो स्वाभाविक है कि स्पीड उनकी कम होगी। तो ऐसे जो रचनाएं होती है उनको हम विलंबित ख्याल कह सकते हैं, या उनको हम कह सकते हैं कि बड़ा ख्याल भी कह सकते हैं। तो विलंबित ख्याल जो है जब हम 32 मात्रा में गाते हैं तो हमारे पास स्कोप काफी बढ़ जाता है कि हम अपनी आलापचारी कर सकें या हम अपनी ताने बना सकें, उसका भी स्कोप बढ़ जाता है। छोटे ख्याल में क्या है कि क्योंकि वो चक्र में जो है पहली मात्रा जब स्पीड ज्यादा होगी तो वो चक्र खत्म करके जल्दी से पहली मात्रा पर आएगा। यहाँ पर क्योंकि स्पीड ही कम है तो धीरे 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 देर से जो है वो सम पर आएगा। तो हमारे पास अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की, राग का विस्तार करने की, जो हम कहते हैं कि एक्सप्लोर करने का हमारे पास जो है समय ज्यादा है। 16 के मुकाबले हमारे पास 32 मात्राएं हैं, जिसमें कि हम आराम से जो है अपनी बढ़त कर सकते हैं राग की, जो कि उसमें छोटे ख्याल में या द्रुत लय के जो ख्याल है उसमें हमें इतना मौका नहीं मिलता। वहां पर हमें क्योंकि लय फास्ट है तो हर चीज हमें फास्ट ही करनी पड़ेगी, और बहुत बड़े बड़े आलाप, बहुत बड़े बड़े एक तरह से ताने हम उसमें कम करते हैं कंपैरेटिवली बड़े ख्याल में या 32 मात्रा की जो तीन ताल है उसमें।
तो अब हम एक उदाहरण के साथ आपको देते हैं। मैं पहले भी ये बंदिश आपको बता चुकी हूँ, आज क्योंकि ताल के संदर्भ में बता रही हूँ तो वहां पर आप उसको ध्यान से देखिए कि मैंने कैसे शुरू किया और तबला कहाँ से बजना शुरू हुआ, यानी तबले की पहली मात्रा कहाँ से आई। यह है राग जौनपुरी। बंदिश के बोल है कैसे के धरु धीर पिया। अब यहाँ देखिए कि कहाँ से तबला शुरू हो रहा है, यानी सम कहाँ पर आता है। कैसे के धरु धीर पिया कैसे के धरु। देखिए कैसे के धरु, रू पर आपका सम है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वहां पर सम का मतलब कि भाई ताल की पहली मात्रा जो है गायन के साथ गायन के किस शब्द पर मिल रही है, उस पॉइंट को हम सम कहते हैं। धिन धिन धा धा धिन धिन, स्पीड देखिए कम है। धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता कैसे के धरु धीर पिया मोरा ना कैसे के धरु। आप देखिए स्पीड कंपैरेटिवली पहले बंदिशों से इसकी जो है लय वो स्लो है। हम इसको थोड़ा और स्लो भी कर सकते हैं यदि हम उसका बढ़त कर रहे हैं। फिर से देखते हैं, इससे थोड़ी सी और लय कम करते हैं। धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन तिन ता ता अधिन अधिन धा धरु धीर पिया मोरा कैसे के धरु। अब देखिए ताल चल रही है, मुझे अपना राग का विस्तार करना है तो इसी चक्र के अंतर्गत मुझे करना है क्योंकि ये एक सीमा प्रदान की गई है। धरु कैसे के धरु रे मा पा मा पा ग रे रे सा कैसे के धरु कैसे के धरु
दरू कैसे के दरू। तो जब आप विलंबित ख्याल गाते हैं तो चलने दीजिए, विलंबित ख्याल गाते हैं तो उस समय आप देखिए कि हम अपने आलाप बनाते हैं। आलाप कैसे बनाते हैं, ताने कैसे बनानी है जौनपुरी की, मैं ये पहले की श्रृंखलाओं में बता चुकी हूँ। उनको यहाँ पर प्रयोग किया जाए। आपको ये पता होना चाहिए कि बंदिश कहाँ से उठ रही है, किस मात्रा से बंदिश उठ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने बार बार सम को दिखाना है और फिर अपने स्वर विस्तार जो राग का है उसको एक्सप्लोर करना है हमने। अब यहाँ पर हम देखते हैं फिर से, हाँ, तिन ता ता धिन धिन। बंदिश देखते हैं कहां से उठ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2, यानी 13th मात्रा से बंदिश उठ रही है। तो हम हर बार ये जो काल का जो चक्र है, जो एक इस 3 ताल का जो एक सर्कल हम कहें, वो पूरा सर्कल जो है उसमें हम ये हमें पता है कि हमें 13वीं मात्रा से बंदिश उठानी है। बंदिश उठा के हम 13 मात्रा से सम पर आते हैं और फिर हम अपना स्वर विस्तार करते हैं। जो मैंने आपको स्वर विस्तारों का जो नियम बताया उसके हिसाब से आप आराम से कर सकते हैं। फिर से देखते हैं, धा धिन धिन धा धा धिन धिन ता कैसे के दारू दरू धीरा धीरा दरू धीरा धीरा धरू धीरा कैसे कैसे के दारू। आगे बढ़ते चले जाइए, कैसे के दरू धीरा 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 धरू दरू दारू धीरा कैसे के दरू धीरा कैसे के दारू। तो आप देख रहे हैं कि गाते गाते मैंने सडनली कहीं से उठाया और सम दिखा, तो थोड़ा सा एक वेरिएशन दिखा है। ये होता है आपने एक कल्पना करके एक नई क्रिएटिविटी के साथ आना, लेकिन जैसे भी आना आपने सम पर सही आना है। जैसे और उदाहरण दिखाते हैं, कैसे के धरू धीरा पिया ए मोरा दारू धीरा कैसे के दारू। इसका मतलब मैंने 2 मात्रा में मुखड़ा लिया, कैसे के दारू। तो ये वेरिएशन आता है, यानी वैरायटी बनती, नहीं तो बड़ा मोनोटोनस सा लगेगा, उसमें कोई नई बात नहीं लगेगी। और हम जो हमारे शास्त्रीय संगीत की एक बहुत मुख्य जो उसकी विशेषता वो है उसकी क्रिएटिविटी, यानी उसमें इनोवेशन, जो अलग अलग तरीके से हम सोच के अपनी कल्पना के हिसाब से आता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए मैथमेटिक्स है इसमें, कहीं ना कहीं हम कहें कि इसमें हम एक लिमिटेशन, क्योंकि ताल में बंधा हुआ है,
जो कुछ भी ताल में बंधा है उसको निबद्ध कहते हैं, यानी बंधा हुआ। यानी जो ताल में नहीं बंधा है उसको अनिबद्ध कहेंगे, जो कि बंधा हुआ नहीं है। वहां पर आलापचारी आती है। जब हम आपको निबद्ध और अनिबद्ध इस विषय के बारे में बताएंगे तो हम वहां पर आपको अनिबद्ध के बारे में विस्तार से बताएंगे कि कैसे अनिबद्ध क्या होता है, उसमें कौन कौन सी आलाप आता है, आलाप किस प्रकार से आता है, कौन कौन से प्रकार है, ये सब डिटेल में बताएंगे। अभी हम निबद्ध की बात करें। निबद्ध में 3 ताल की बात करें, जिसमें कि विलंबित रचना की बात करते हैं। तो अब ये हम इसको गा रहे हैं, इसमें देखिए हमें ताने भी हम खुद बना सकते हैं। उसी काल चक्र में हम देखिए 16 मात्रा की जो ताल चल रही है। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता। कैसे केदारू सारे म प ध प म प ग ग रे सा, सारे म प ध नि ध प ध प म प ग ग रे सा, सारे म प ध नि सा नि ध प म प ध नि ध प ध प म प ग ग रे सा, ग ग रे सा नि सा। कैसे केदारू रे म प ध म प ध नि ध प म प ध नि सा नि ध प म प ध नि ध प ध प म प ग ग रे सा। जो पलटे मैंने आपको बताई है उन्हीं में से आप अपना क्रिएट करें। अब ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई थी। कैसे दारू धीर ए दारू धीरा रे, कैसे केदारू। तो आप देखिए तबले पर कितनी सुंदर तरीके से सम पर लेकर आए हैं अमृतेश जी, और जब हमने बंदिश के साथ उसको लगाया तो एक अलग खूबसूरत सा जो मुखड़ा है वो सामने आता है। तो यहाँ पर हमारे पास काफी स्कोप रहता है कि हम अपनी अलग अलग तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकें। अब देखिए इसी राग का जब हम द्रुत ख्याल का एक उदाहरण देते हैं, परिये पायन वाके सजनी, परिये पायन वाके सजनी, जो ना माने गुनियन की सिख, परिये पायन वाके सजनी, परिये पायन वाके वाके सजनी परी। ताल वही चल रही है और उसकी बोलने में अलग अलग तरीके से गा के वेरिएशन दिखाए। परिये पायन वाके सजनी, परी ये पायन वाके सजनी, परिये पायन वाके सजनी, परिये पायन वाके सजनी। देखिए वेरिएशन कितनी अलग अलग तरीके से, आप ताने में भी आ सकता। दिन दिन दा परिये पायन रे म प द म प ध नि ध प ध प म प ध प, परिये पायन सा नि ध प म प ध नि सा रे ग रे सा नि ध प, परिये पायन सा रे म प ध नि सा रे ग रे सा नि ध प म ग, परिये पायन रे म प ध म प ध प ध प प ध म प, परिये पायन। हम हर बार नए नए तरीके से लेकर आते हैं और इनमें यदि शब्दों को डाल दें तो देखिए कितनी वेरिएशन बन के सामने आएगी। परिये पायन वाके सजनी, परिये पाय वाके, परिये पा वाके, परिये पायन वाके वाके सजनी, परी ये पायन वाके सजनी, परिये पायन वाके सजनी, परिये पायन वाके सजनी। अब हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। वाके सजनी रे, परिये पायन वाके सजनी, सजनी
परिये वाके परिये पायन वाके वाके सजनी परिये पायन वाके सजनी परिये पायन वाके परिये पायन वाके 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 परिये पायन वाके सजनी हाथ जोर फिर न्यारो होवे हाथ जोर फिर न्यारो होवे ऐसे नर के पास न जाइए ऐसे नर के पास न जाइए दरस कहे वा सोनित डरिए दरस कहे वा सोनित डरिए परिये पायन वाके सजनी परिये पायन परिये पायन वाके सजनी। तो देखिए ये एक उदाहरण जो मैंने आपको दिया, अलग अलग तरीके से उदाहरण दिया कि हम एक ही ताल में अलग अलग लय से उसके अलग अलग स्वरूप पर किस प्रकार से उसको हम जान सकते हैं और अपना अभ्यास कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हर विद्यार्थी को जब वो गाना बजाना सीखता है तो उसको ये समस्याएं आती हैं और इस प्रकार से तालों का भी इम्पोर्टेंस समझाते हुए बंदिशों को किस प्रकार से उसमें बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, कैसे उनका प्रयोग होना चाहिए, क्यों क्या क्या उसकी वैरायटीज़ हैं, ये भी बताना जो है बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है मेरे इस व्याख्यान से आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम आज का यहीं पर हम अपना व्याख्यान समाप्त करते हैं और अगले हम जो इसकी श्रृंखला है उसमें हम एक ताल को लेंगे और एक ताल के बारे में आपको उसके अलग अलग लय के हिसाब से हम बंदिशों के आधार पर जो उसका उदाहरण देंगे। नमस्कार।